हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित विविध एग्जाम्स में ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है विश्व का भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निहारिका। सौर मंडल में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल शामिल होते हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बुध। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला ग्रह है बुध और दूसरा है शुक्र। चूंकि शुक्र का ऑप्शन नहीं दिया गया था इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र यानी विनस को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मिनट। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 365.25 डेज। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9.51 सेकंड का समय लगता है और इसे सौर दिवस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दूरी तय करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सारे ग्रहों में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
29.5 वर्ष। चूंकि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, लेकिन 29.4 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग सबसे क्लोज ऑप्शन यानी कि 29.5 वर्ष को ही सही जवाब इसका मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग 83.7 को राउंड ऑफ करके 84 वर्ष मान लेंगे और इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इस रेखा को वहां से मोड़ दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो हम सबको पता है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। चूंकि चारों ही ऑप्शन में एशिया ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं, यूरोप में 51 देश हैं, एशिया में 50 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया देश में है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडोनेशिया में टोटल 17,508 द्वीप हैं, फिलीपींस में 7,641 द्वीप हैं, मालदीव्स में 1,192 द्वीप हैं और क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और ये है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीमा रहित देश किसको कहते हैं, तो कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उन देशों को सीमा रहित देश कहा जाता है और यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है, तो इन चारों ही ऑप्शन में जापान सबसे बड़ा सीमा रहित देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकेंडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है और इन चारों ही द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है और जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वह भी इसी द्वीप पे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के अधीन है। नूक जो नगर है ग्रीनलैंड का, वो वहाँ की राजधानी भी है और इसके साथ ही साथ वो वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए वेगनर ने। ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं और ये चट्टानें रवेदार होती हैं और इनमें परतें भी नहीं पाई जाती है और इसके साथ ही साथ इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है और इन प्रकार के चट्टानों में पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादित शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है, परतें भी पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ब्रोमलीन के संबंध में है? तो पहला कथन है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। स्टेटमेंट 2 है ड्रोमलीन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। स्टेटमेंट 3 है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। फिर स्टेटमेंट जो 4 है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रोमलीन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, मोना ओला उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना ओला एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और यह हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक घिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। दूसरा स्टेटमेंट है परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। फिर स्टेटमेंट 3 है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। जो चौथा स्टेटमेंट है बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की द्वीप स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी दक्षिणी दिशा में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट और उसके साथ साथ जो प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमालय पर्वत श्रेणी एक नवीन मोड़दार पर्वत का ही एग्जाम्पल है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है।
इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है और इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग आदि प्रदेश भी शामिल किए जाते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पिट्सबर्ग भी इसमें आ जाता है और ग्रेट लेक्स प्रदेश भी इसमें आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किलिमंजारो एक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वोल्केनो। किलिमंजारो पर्वत एक वोल्केनो है और यह तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गोबी का मरुस्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गॉन्टेक प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। और बात करें अगर हंगरी की, तो हंगरी यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 45, संसार की छत किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पामीर के पठार को विश्व की छत या संसार की छत कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2/3 है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल है और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र हैं। इस वजह से जो निकटतम आंसर होगा वो हो जाएगा 2/3 यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। यानी जितनी भी ये क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं वह मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, गल्फ स्ट्रीम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। तो आज की इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो बीपीएससी द्वारा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।